अब काबिलियत तो जो आपके हिस्से में आ जाए वही काबिलियत है, वरना हर तरफ नॉलेज तो घूम ही रही है। कि आज अगर उमराव जान आपने बनाई होती तो क्या स्थिति होती? आंखें खुली हो, दिल नर्म हो तो हर चीज़ मिल जाती है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है मत बताइए कि क्या होती है। ऐसा क्यों? जो चीज़ वक्त की होती है वो बन जाती है, उसी वक्त बनती है, उसको दोहराया नहीं जा सकता। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं मुजफ्फर अली साहब ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, अब और क्या चाहते हैं आप, और क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? दयार फन में जहाँ मंजिलें भी फानी हो, तमाम उम्र भटकने का हौसला रखी। तो वो भटकने का हौसला अगर उनमें है तो शायद कामयाब भी हो जाएंगे। आज सर आप सीतापुर आए और एजेंसी पब्लिक स्कूल में बच्चों को आपने देखा और रियल में देखा आपने, तो उन बच्चों के लिए जो ड्रामा करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सीख देंगे, क्या संदेश देंगे? ये कहा जाता है आपने भीड़ से अलग सिनेमा चुना, तो इसकी क्या कीमत आपको चुकानी पड़ी? चुकानी भी पड़ी और उसका मुझे मौका मिला है। जी, एक आज के युवा जो फिल्मकारों को आप क्या सलाह देंगे? ट्रेंड के पीछे भागें या अपनी संवेदना के साथ ईमानदारी से काम करें? कि अगर हम वो नहीं बनाएंगे तो हम महरूम रह जाएंगे। लेकिन सर उनको मंच नहीं मिलता, आप खुद आए, उनको मंच नहीं मिलता। जैसे अभी आप रिजेंसी पब्लिक स्कूल आए। नहीं, लंच तो बाद में मिलेगा जी, पहले लंच तो मिले। लंच मिलेगा उनको। सवाल ये कि वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। तहजीब, ठहराव और खूबसूरती को फिल्मों में उतारने वाले राजा मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप पद्मश्री भी रहे, बड़े सारे उपमा दिए जाते हैं, ये काबिलियत कैसे आपने हासिल की? पहला सवाल मेरा ये है। अब काबिलियत तो जो आपके हिस्से में आ जाए वही काबिलियत है, वरना हर तरफ नॉलेज तो घूम ही रही है। आपको क्या मिल जाता है, आपकी झोली में क्या पड़ जाता है, ये किस्मत की बात है। और मुझे लगता है कि माहौल की और तहजीब की और अपने जो पूर्वज हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ मिलता है। जी। तो आंखें खुली हो, दिल नर्म हो तो हर चीज़ मिल जाती है। जी। अगर आंखें बंद हैं, दिल सख्त है तो आदमी को कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था अगर आपसे मुलाकात हो तो ये सवाल जरूर करना कि आज अगर उमराव जान आपने बनाई होती तो क्या स्थिति होती? बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है मत बताइए कि क्या होती है। ऐसा क्यों? क्या होता है बताओ। जो चीज़ वक्त की होती है वो बन जाती है, उसी वक्त बनती है, उसको दोहराया नहीं जा सकता है। कुछ और बन सकता है, कुछ और लोग, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ और लोग आके, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हुआ भी बहुत कुछ। लेकिन सर सिनेमा में बड़ा बदलाव आया, क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ सिनेमा में बदलाव से ज़्यादा तो वो इसका जो एक बिजनेस है जी, जो उसकी व्यवसायिक, उसका जो एक इकोसिस्टम है उसके चारों तरफ, उसमें बहुत तब्दीली आई है। क्योंकि आज भी हमारी फिल्म रिस्टोर हो रही है जी, और वो एक ख़ास तबके में जा रही है, लोग देख रहे हैं, उनको असर ले रहे हैं उनका। तो अब ये है कि टेक्नोलॉजी तो शार्प हो ही गई है पहले से, और उसके लिए आपको एक ख़ास तरह की सोच, यंग सोच चाहिए होती है। लेकिन जो एक ख़ास विजन और विजडम एक कंटेंट के लिए चाहिए है, वो तो एक टाइमलेस होती है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं मुजफ्फर अली साहब ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, अब और क्या चाहते हैं आप, और क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? थोड़ी इज्जत जो मिली है वो बची रहे। वो तो है सर आपके साथ। जो काम किया उसी को थोड़ा सा मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उसको रिस्टोर कर रहा हूँ और पेंटिंग करता हूँ, जो उसमें मुझे सुकून मिलता है, रूहानी शक्ति आती है। सर जब आप, बहुत सारे युवा जाते हैं मुंबई की तरफ कि उन्हें हीरो हीरोइन बनना है और कुछ ही सफल हो पाते हैं, बहुत सारे असफल हो जाते हैं, तो उनको कोई मूल मंत्र? वो क्या है, उनके उस पर डिपेंड करता है कि किस पैशन से जा रहे हैं। दयार फन में जहाँ मंजिलें भी फानी हो, तमाम उम्र भटकने का हौसला रखी। तो वो भटकने का हौसला अगर उनमें है तो शायद कामयाब भी हो जाएंगे।
आज सर आप सीतापुर आए और एजेंसी पब्लिक स्कूल में बच्चों को आपने देखा और रियल में देखा आपने, तो उन बच्चों के लिए जो ड्रामा करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सीख देंगे, क्या संदेश देंगे? उनमें बहुत पोटेंशियल है जो बच्चे मैंने आज देखे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी टाइमिंग है, ख़ासतौर से डांस में जो उनकी परफेक्शन है, मैंने कहीं नहीं देखी। और डांस एक ऐसा माध्यम है जिसमें, अब ज़ाहिर है बॉलीवुड का तो असर है, लेकिन उसका अपना एक क्लासिकल भी स्वरूप है, उसको उनको समझना चाहिए। मुझे लगता है इसमें भी जो डांस दिखाएं वो भी क्लासिकल बेस्ड है, लेकिन जो टैलेंट है वो भरपूर है यहाँ। और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को यहाँ एक टाइमलेस मोड में ला के उनको फन में डुबो के उनको उनके साथ मेहनत करके उनको निकाला गया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मैंने और जहाँ इतनी मेहनत बच्चों में होती नहीं देखी। आपकी फिल्मों में जैसे बात करते थे लोग कि आपकी फिल्मों में खासकर लखनऊ, तहजीब और ठहराव बार बार लौटते हैं। क्या आपको लगता है कि आज का सिनेमा इस संवेदनशीलता को खो चुका है? देखिए, जब तक आदमी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा होगा जी, तब तक उसको कुछ मिलता नहीं। वो कहीं ना कहीं फिर वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बना के पेश करता है। तो लखनऊ का मैं हूँ, तो लखनऊ से मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ मिला है। और मैं जब कलकत्ते में गया था तो मिस्टर रे की काम को देख के मुझे लगा कि ये बंगाल को इस तरीके से पेश कर रहे हैं, तो हम अवध तो लखनऊ को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लखनऊ का पूरा टैलेंट तो बह के बॉम्बे में चला गया है। जी, हर कस्बे का आर्टिस्ट वहीं पहुंच गया है। जी, मजरूह सुल्तानपुरी को ले लिए, शकील बदायूनी को ले लिए, सब अपना यूपी लेके पहुंच गए वहाँ पर। और जाहिर है उस पूरे मजमे में, हुजूम में जो भी है उन्होंने काम किया, दिखाया, और बल्कि बहुत बड़ा काम किया। तो हम चाह रहे थे उसको बचा के हम कैसे रखें जी, और एक नई पहचान, जो असली सही पहचान है अवध की, लखनऊ की, वो पेश कर सकें। ये कहा जाता है आपने भीड़ से अलग सिनेमा चुना, तो इसकी क्या कीमत आपको चुकानी पड़ी? चुकानी भी पड़ी और उसका मुझे अब मुआवजा मिल रहा है। अब मैं जहाँ जाता हूँ उसकी कदर होती है। जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा कदर होती है। मैं उस कदर को मतलब संभाल के नहीं रख पाता हूँ। चुकानी किस रूप में पड़ी? अब जो भी मैंने, और मुझे जो कमर्शियल काम था वो नहीं मिला मुझे। जी, अब वो अगर मिल गया होता तो शायद मैं कहीं और अच्छा पहुँच गया होता, लेकिन क्योंकि नहीं मिला वो अच्छा ही रहा। जितना मैंने गिना चुना काम किया है उसमें अपनी डेप्थ है, अपनी खोज है। जी। एक आज के युवा जो फिल्मकारों को आप क्या सलाह देंगे? ट्रेंड के पीछे भागें या अपनी संवेदना के साथ ईमानदारी से काम करें? नहीं, ये जो आपने कहा वो तो सही है बिल्कुल, और जो दूसरा कहा वो भी सही है। लेकिन अब हर आदमी अपने हिसाब से अपना रास्ता इख्तियार करता है, जितनी उसमें गहराई होती है उसके हिसाब से वो सोचता है, उसी हिसाब से वो चलता है, और उसी हिसाब से अपनी मंजिल पर पहुंचता है। तो बच्चों को एक हद तक आप एक जगह ला सकते हैं। बस यही है कि उनमें एक स्नेह, मानवता, दिल में नरमी, ये चीज़ें ज़रूरी है। मानवतावादी होना चाहिए, सोचिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इंसान को आप नहीं जोड़ रहे हैं जी, तब तक आप फिल्म को कोई आपके ज़रिए से गलत इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखिए मुज़फ़्फ़र अली साहब जो पद्मश्री से नवाजे गए, आप सोचिए ये सम्मान, आज वही कहते हैं कि जो सम्मान है सब कुछ है आपके पास। आपकी जो फ़िल्में हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं थीं, लेकिन उसमें संस्कृत थी, तहज़ीब थी, और लखनऊ का पुट, जो अवध का पुट था, वो दिखाई देता था, और वो आज बरकरार है। जो इज़्ज़त आपको मिलती है वो आपका सबसे बड़ा संतोष का धन है। लेकिन फिर भी सर कहेंगे कि आज जो मुंबई की फिल्में हैं वो भी पीछे जाने लगी हैं। कितना पीछे? हमें तो लग रहा पीछे जा रही हैं, उससे कहीं दक्षिण भारत की फिल्में आगे जा रही हैं। हाँ, क्योंकि वो एक आदमी रट में फंस जाता है ना। जी। उसके बारे में देखिए ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में हूँ, और उसकी मैं अगर एनालिसिस करूँगा तो मैं उसी में फंस जाऊँगा।
जी जाहिर है कुछ आगे जा रही हैं, कुछ पीछे जा रही हैं, कुछ दाएं जा रही हैं, कुछ बाएं जा रही हैं, लेकिन फिल्म तो चली रही है, इंडस्ट्री तो कायम है। इंडस्ट्री का है। लेकिन अवध क्षेत्र में कितनी अभी आपको लगता है कि यहाँ है फिल्मों की, बना सकते हैं बहुत अच्छी बिल्कुल फिल्म? बन सकती है, लेकिन जब तक यहीं की चीज़ें ना उभर के आए, हाँ जी। अवध को आप के ऊपर कुछ आप नहीं बोल सकते, मुझे ये लगता है। जी और जो शख्स जिस वोकैबुलरी को लेके, जिस सेंटिमेंट को लेके, जिस ज़माने को लेके अपना काम कर रहा है, उसको उसका जुड़ाव जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वरना अवध क्या, जहाँ आपको सब्सिडी मिली वहाँ चले गए आप, तो सब्सिडी के लिए फिल्म बनाना तो सही नहीं है। आपका जो जहाँ दिल की पुकार हो वहाँ जाइए। तो देखिए, जहाँ दिल की पुकार हो वहाँ जाइए, सब्सिडी के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा संदेश है उन जो फिल्म बनाने वाले, जो फिल्म कलाकार से लेकर के और फिल्म निर्माता तक का ये संदेश है। सर, इसीलिए आपको लोग आज भी अलग नज़र से, अलग दुनिया से देखते हैं, और आप खुद मानते हैं कितना सम्मान जो बख्शीश हो रही है। तो युवा पीढ़ी के लिए थोड़ा सा संदेश देते हैं। जी, सब कुछ तो युवा में रखा है जी। युवा को में जो एक सोच का मादा है, जो एक महसूस करने का एक मादा है, और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने का मादा है, क्योंकि युवा में भी हर एज का एक अलग पीरियड है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप इस एज में कर सकते हैं, कुछ इस एज में कर सकते हैं, कुछ आज की तारीख में वो 20-22 साल का ही लड़का कर सकता है जी, क्योंकि उसमें फुर्तीला दिमाग चाहिए। और वो बहुत से लोग हैं जो आज 50 साल के हैं, वो नहीं कर सकते हैं जो 20 साल का कर सकता है जी, जो 30 साल के हैं वो नहीं कर सकता है जो 15 साल का कर सकता है जी। तो इतनी मतलब फेर बदल हो रहा है टेक्नोलॉजी में कि दिमाग जो है वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितना वक्त बदल रहा है उनके साथ। तो उसके लिए हमारे जैसे लोगों को पूरा दिमाग खुला रखना पड़ता है, कहाँ से हम क्या चीज़ लें, कहाँ ना लें, किसको इस्तेमाल करें, किसको ना करें, और एक कहानी अपनी पेश कर सकें जी। और बग़ैर युवा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत से शोबे हैं फिल्म आर्ट के, फिल्म टेक्नोलॉजी के, वो सिर्फ और सिर्फ युवा कर सकता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल वो मतलब वो निकलेंगी वहीं पर, वो उनके किसी और की ना उंगलियां घूमेंगी ना दिमाग फिरेगा जब अलावा युवा के। अब वो बात अलग है, युवा अकेले अपने दमदुरूद पे क्या कर ले जाता है, लेकिन हमारा जो काम है, हमको तो युवा को एक अपने काम का हिस्सा बनाना है जी, अपनी सोच का हिस्सा बनाना है जी, क्योंकि अगर हम वो नहीं बनाएंगे तो हम महरूम रह जाएंगे। लेकिन सर उनको मंच नहीं मिलता, आप खुद आए, उनको मंच नहीं मिलता। जैसे अभी आप रीजेंसी पब्लिक स्कूल आए, नहीं मंच तो बाद में मिलेगा जी, पहले लंच तो मिले मंच मिलेगा उनको। वो सवाल ये कि वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, सब अपना छोटे छोटे वो फिल्में बना के डालने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो वो इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि उतना ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा है कि हम लोग जो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि आपकी फिल्म उमराव जान अमर हो गई, आपने बहुत सारी फिल्में दी और एक से बढ़कर एक थी, आपको बेहतर कौन सी लगी? देखिए, गमन तो अपनी जगह पे थी ही, उसका एक अपना असर था। मैं तो फिल्में जो है वो आदमी दो तरीके से देखता है, एक अपने तरीके से और एक रिफ्लेक्शन आप में क्या हुआ उसका। तो जब हम आपसे बात करेंगे तो हमें आपका रिफ्लेक्शन देखना है उस फिल्म में जी। तो हमारे लिए तो सभी फिल्में बराबर हैं और हर चीज़ में एक अपनी हमने कोशिश की है। अब वो कोशिश कितनी आपको भाई, वही मेन चीज़ है मेरे लिए। कोशिश ज़्यादा आपने उमराव जान में की या गमन में? सब में की। तो मुज़फ़्फ़र अली साहब, चूँकि आप बहुत बड़े फिल्मकार हैं और आप पद्मश्री से भी नवाजे गए और अवध की शान कहे जा सकते हैं, और हम लोग इसी दृष्टि से देखते भी हैं, और युवाओं के लिए आपने बातचीत में बड़ा संदेश दिया, और साथ ही रीजेंसी पब्लिक स्कूल में जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उसकी बहुत कंठ मुक्त से सराहना की, प्रशंसा की। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही सीतापुर आपका आगमन होता रहे। सर, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।